अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में अपनी जात के लिए किसी से कभी कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि सताने वालों को भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताइफ के बाजारों के अंदर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हक का पैगाम दे रहे हैं, लोगों को भलाई की दावत दे रहे हैं, लोगों को जन्नत की तरफ बुला रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। और जवाब में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थर इतने बरसाए जाते हैं कि आपकी पिंडली मुबारक जख्मी हो जाती है और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफ खून से आलूदा हो जाती है। ऐसे मौके पर पहाड़ का फरिश्ता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत दें तो ये पहाड़ उठाकर इन जालिमों पर डाल दूं ताकि ये सब खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। आप जरा अंदाजा लगाइए, हमें और आपको अगर कोई सताए और हमारे पास ताकत हो तो हम कहेंगे इसको बारगाह समदियत में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बिकौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, वो मुझे नहीं जानते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहाड़ के फरिश्ते से भी सरकार फरमाते हैं कि इनकी नस्लों में से हो सकता है कोई पैदा हो जो मेरे मिशन को लेकर के आगे बढ़े, मुझे बताओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ कितनी नरमी करते हुए नजर आते हैं। ये नरमी ही थी जिसकी वजह से वक्त का अजीम जालिम और वक्त का सबसे बड़ा मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी के बारे में एतराफ करता हुआ नजर आता है। आप जानते हैं रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर अभी तक हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और मक्के की सरजमीन पर कहत पड़ा, पानी के एक एक कतरे के लिए लोग तरस रहे थे, भूख से बिलख रहे थे, हालात खराब से खराब और बद से बदतर थे। ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिसकी बुनियाद पर यह कहत दूर हो, लेकिन उस जमाने का रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने वाला हर शख्स के लिए नरम दिल थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नरम दिल अता फरमा दिया तो गोया उसे मेरी रहमत से कुछ हिस्सा अता फरमा दिया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस चीज में नरमी होती है अल्लाह को वो चीज पसंद होती है, जिस चीज के अंदर सख्ती होती है अल्लाह को वो चीज पसंद नहीं होती। आज इंतशार की वजह यही है, आज इख्तिलाफ की वजह यही है, आज आपस में अफरा तफरी के माहौल की वजह यही है। हर कोई सख्त हो रहा है, नरमी नजर नहीं आती, नरमी का जो है मामला नजर नहीं आता। आप जरा सोचो, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब फिरौन की तरफ भेजा तो आप जानते हैं परवरदिगार ने क्या फरमाया, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। लेकिन कैसे बात करो, किस तरीके से उससे गुफ्तगू करो? तो कुरान कहता है, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी से बात करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को नरमी की तालीम अता फरमाई।
में जब निकलते तो बहुत सारी बच्चियां सैयदना सिद्दीक अकबर से कहती कि हमारी बकरियों का दूध दो। तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बकरियों का दूध दोकर दे दिया करते थे। लेकिन जब सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए और जब गली से निकले तो बच्चियों ने कहा अब तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो चुके हैं, अब हमारी बकरियों का दूध ये कैसे दोहोंगे। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कल भी मैं अबू बकर था, आज भी मैं अबू बकर हूं, आज भी तुम्हारी बकरियों का दूध दोने के लिए मैं तैयार हूं। और सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन बच्चियों की बकरियों के दूध को दोकर उन्हें दूध पेश कर दिया। ये सारी क्या वजह थी, ये सारी चीजों का सबब क्या था? तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन्होंने सरकार की सीरत तैयबा देखी थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ को देखा था। मजीद समाअत फरमाएं, अल्लाहु अकबर। सैयदना फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर हैं और फज्र की नमाज में हजरत फारूक के जम्मे गफीर में तशरीफ फरमा है। वो आती और आवाज देती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आइए, मेरी बात सुनिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी तरफ जब बढ़ते हैं, साहबा फरमाते हुजूर वो दीवानी है। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं। वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है इधर आए। सरकार उसके पास पहुंचे, वो कहती है इस गली में चलें। सरकार उसके साथ जाने लगे, यहां तक कि वो थोड़ा सा चक्कर लगाकर एक ऐसी जगह पर ले जाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने के लिए कहती है जहां पर रेत थी, जहां पर गर्मी भी थी, रेत भी थी। अर्ज करती है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां बैठ जाएं। सरकार बैठ गए और उसके बाद उस दीवानी ने अपनी परेशानियां, अपनी बिपता मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी बातों को सुनते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर न कोई आसार गम का है, न कोई परेशानी की लकीर है, न रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर कोई असर नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दर्श दिया कि ऐसी औरत के साथ भी अगर हस्न सुलूक किया जाए तो हो सकता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फज़्ल व करम से इसका दिमाग अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दुरुस्त फरमा दे। सरकार ने सबके साथ नरमी फरमाई। आका रहमतुल लिल आलमीन थे, आका शफीउल मुज़निबीन थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जो गुलामों का जम्मे गफीर था, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरे आका हर एक को प्यार बांटते थे, हर एक से मुस्कुरा करके मिलते थे, हर एक के साथ नरमी का मुजाहिरा करते थे। सख्ती का मामला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था ही नहीं। और यही वजह है कि जो परेशान होता है कि किसी हाथ गाड़ी वाले ने, किसी मजदूर ने थोड़ा सा धक्का दे दिया तो हम देश में आ जाते हैं, हम सख्ती में आ जाते हैं, हम जलाल में आ जाते हैं, कमजोर को दबाने की कोशिश करते हैं, उस पर सख्तियां करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। गरीब अगर दावत दे, उसकी दावत को कबूल करने में हिचकिचाहट होती है। गरीब की मैयत हो जाए, उसमें शिरकत के अंदर हिचकिचाहट होती है। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हम मुताला करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी थे जो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर झाड़ू कशी किया करते थे, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर झाड़ू लगाया करते थे। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखा करते थे। कुछ दिनों के बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि वो गरीब सहाबी, वो हबशी सहाबी, वो रसूल आजम का जानेसार जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर नहीं आया। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है कि वो जारूकश नजर नहीं आते। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो अलील हैं, वो बीमार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हो अपने सहाबा से क्या फरमाया, इरशाद फरमाया
मेरे सहाबियों वो बीमार थे तो उनकी इत्तला मुझे क्यों नहीं पहुंचाई? जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारूब कशी करने वाले गरीब सहाबी के हवाले से भी इतने फिक्रमंद हैं कि वो नजर नहीं आते तो रसूल आदम उनके बारे में दरियाफ्त फरमाते हैं, और जब उनका वसाल हो जाता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे में शरीक होते हैं। ये प्यार था, ये शफकतें थी। आज गुलामों से, नौकरों से कौन प्यार करता है? आज तो पोजीशन यह है कि मस्जिद में अगर इमाम है तो इमाम के साथ भी आज के इंसान जो सुलूक करते हैं इल्ला माशाअल्लाह, उन्हें भी एक एम्प्लॉई की हैसियत से देखते हैं, मुलाजिम की हैसियत से। किसी दिन 5 मिनट ताखीर से अगर इमाम साहब मुसल्ले पर पहुंचे तो शोर शुरू हो जाता है, निकालने की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप जरा देखो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम की हैसियत से हजरत अनस मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते हैं। 10 साल तक उन्होंने खिदमत की। लेकिन हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ए अनस जरा ये बताओ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे साथ सुलूक कैसा था? अर्ज करते हैं, गलतियां मुझसे होती रहती थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि 10 साल खिदमत के अंदर मेरी गलतियों पर कभी हुजूर ने मुझसे उफ भी फरमाया हो, उफ भी फरमाया हो। कहाँ खड़े हम? हमारे यहाँ मुलाजिम को माँ बहन की गालियों के अलावा कुछ दिया ही नहीं जाता, और हम कहते हैं हम नबी के मानने वाले हैं। फिर वही मुलाजिम चोरी भी करता है, फिर वही मुलाजिम धोखे भी देता है, फिर वही मुलाजिम हमारे साथ फ्रॉड भी करता है। ये सारी चीजें होती हैं, तो जरा हम भी तो देखें कि हम मुलाजिम के साथ क्या उस तरीके का सुलूक करते हैं जिस तरीके का सुलूक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिमों के साथ फरमाया। आप जरा सोचो, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद गुलाम ज़ादे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर एक लश्कर की कमान उनके हाथ में अता फरमाकर दुनिया को ये दर्स दे दिया कि जरा देखो कि कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे प्यार से महरूम हो, गुलाम हो या कोई भी हो या गुलाम की औलाद हो, मेरी तरफ से सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है। यही वजह है कि ये मुझ पर जान छिड़कने के लिए तैयार नजर आते हैं। आप जरा सोचो, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फतेह मक्का के मौके पर सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ये सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। अजान का वक्त होता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, काबे की छत पे चढ़ जाओ और अजान कहो। अल्लाहु अकबर। कौन बिलाल? रंग भी काला, हकलाती हुई जबान, और जिस मक्के की सरजमीन पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से अजान से मुताल्लिक फरमाया, उसी मक्के की सरजमीन पर हजरत बिलाल को गर्म रेत पर घसीटा जाता था, हजरत बिलाल को अजियतें पहुंचाई जाती थी। लेकिन जैसे ही हजरत बिलाल काबा की छत पर चढ़ करके कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सिद्दीक अकबर पर गशी तारी होती है, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सहारा देते हैं। अजान के खत्म होने के बाद जब काफी देर के बाद होश आता है तो फारूक आजम पूछते हैं, अबू बकर, इससे पहले भी तो अजान तुम सुने थे और वो भी बिलाल की जबान से, कभी तुम पर गशी तारी नहीं हुई, आज तुम पर गशी कैसे तारी हो गई? सिद्दीक अकबर जवाब में इरशाद फरमाते हैं, उमर,
बिलाल तो वही है जो मदीने में अजान कहता था, लेकिन जानते हो ये वही बिलाल है कि मक्के की गलियों में इसे घसीटा जाता था, इस पर सख्तियां की जाती थी। लेकिन जरा देखो तो सही, आज बिलाल कहां खड़ा है। तुम और हम अपने मुआशरे के अंदर एक ऊंचा मकाम रखते हैं, लेकिन हम सब काबे के करीब खड़े हैं। लेकिन बिलाल इतनी किस्मत वाला है कि बिलाल के कदमों को आज काबा चूम रहा है। तो बिलाल की इस किस्मत को देख करके मुझे रश्क आया और उसकी ज़बान से अज़ान सुनकर मुझ पर गशी तारी हो गई। बिलाल को ये मकाम हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने साथ अगर कोई बुरा सुलूक करे उसे माफ कर दे और नरमी का मुजाहिरा करे, अल्लाह उसके दिल के अंदर हमारी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम न लो। हाँ, दोस्ती भी अल्लाह के लिए और किसी से दुश्मनी भी करनी हो तो अल्लाह के लिए, किसी को देना भी हो तो अल्लाह के लिए, किसी को मना भी करना हो तो अल्लाह के लिए। अपनी जात को निकाल दो दिल से, तकब्बुर करना बंद कर दो, नरमी इख्तियार करो, नरमी इख्तियार करो। मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलाया नरमी की वजह से, प्यार की वजह से, शफकतों की वजह से। उनके करीब लोग आते थे, आज भी आते हैं, इसी नीयत से आते हैं कि रोता हुआ कोई आता है मेरे ख्वाजा की बारगाह से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। परेशान हाल आता है, परेशानी का इजाला यहाँ पर हो जाया करता है। मेरे ख्वाजा ये नहीं देखते करोड़पति आ रहा है या रोड पर चलने वाला आ रहा है। खैरात मिलती है तो गरीब को भी मिलती है, अमीर को भी मिलती है, परेशान हाल को भी मिलती है, और हर एक के लिए मेरे ख्वाजा का दामन फैला हुआ नजर आता है। वजह सबसे बड़ी क्या है कि उन्होंने मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम वस्फ को जिसे नरमी कहा जाता है उन्होंने इख्तियार किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से तुम्हें सब्र की दौलत अता फरमाए, तुम्हारा गुमा हुआ बच्चा तुम्हें मिला दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस तसल्ली भरे जुमले कहने वाले को मेरा मौला कयामत के दिन जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। आज क्या सिचुएशन है, किसी ने कुछ कह दिया तो हम इंतजार करते हैं कि जल्दी से ये मुसीबत में गिरफ्तार हो। कहां से सीखा है, कहां से सीखा है, किसने ये सबक हमें पढ़ाया? क्यों हमारे दिल में नरमी नहीं है? क्यों लेट गो करने की आदत नहीं है? क्यों अफ दरगुजर की आदत नहीं है? और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि खास तौर पर सोसाइटी के कमजोर लोगों के साथ प्यार से पेश आओ, कमजोर लोगों के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक गरीब सहाबिया, एकदम गरीब सहाबिया मदीने मुनव्वरा के एक किनारे पर रहती थी। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस गरीब सहाबिया के हवाले से सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से पूछा करते कि वो सहाबिया कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी है। एक मर्तबा सख्त बीमार हुई, और जब बीमार हुई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि हुजूर वो एक गरीब सहाबी वहां पर बैठे और कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब बैठे और इरशाद फरमाया, तुम वो हो जिसके करीब बैठने का हुक्म मेरे मौला ने मुझे अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं, आज गरीब को झिड़कियां, आज गरीब को हकीर दे। अगर हकीकी भाई भी गरीब है तो उसको अपना भाई कहने के लिए भी इंसान शर्माता है। सुन लो ऐ
रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका की सुन्नत ये है कि गरीबों को सीने से लगाओ, गरीबों से मोहब्बत करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी के अंदर नरमी को इख्तियार करो।